Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है कोफैक्टर। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इसी लेक्चर में हम कोफैक्टर एक्सप्लेन करेंगे, एपो एंजाइम एक्सप्लेन करेंगे, होलो एंजाइम क्या है और साथ में कोफैक्टर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर क्या है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। तो सिंपल लिखने जा रहा हूँ कि ये जो एंजाइम है प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन इन नेचर है। तो वो एंजाइम जो प्रोटीन से बना है, प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एपो एंजाइम ये कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन से मिल के बना हुआ है। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट कम टू द कोफैक्टर। एंजाइम को एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। डियर स्टूडेंट, ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है और एंजाइम को फंक्शनल के लिए इस नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होती हैं इस एंजाइम को। तो ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को डियर स्टूडेंट हम कहते हैं कोफैक्टर। द नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज कोफैक्टर। जब भी एपो एंजाइम और कोफैक्टर आपस में मिलते हैं तो डियर स्टूडेंट फिर उसी एंजाइम को हम कहते हैं होलो एंजाइम। डियर स्टूडेंट, प्रोटीन पार्ट जिसको एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो इसी एंजाइम को फिर हम कहते हैं होलो एंजाइम। और डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एंजाइम है इसको फंक्शनल के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल आई विल राइट कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट। जब भी ये प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच हो जाती हैं तो एंजाइम जो है ये फंक्शनल बना देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कम टू द टाइप ऑफ कोफैक्टर दो किस्म की होती है। एक होती है ऑर्गेनिक कोफैक्टर, दूसरा है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक फिर दो किस्म की होती हैं, एक कोएंजाइम है और दूसरा प्रोस्टेटिक ग्रुप्स है। कोएंजाइम कौन सा फैक्टर है? व्हेन कोफैक्टर इज लूजली अटैच्ड टू एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। मतलब ये कि जब भी कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो, उसी कोफैक्टर को हम कहते हैं कोएंजाइम। तो सिंपल कोएंजाइम की जो एग्जाम्पल हैं वो डियर स्टूडेंट हमारे पास है NAD। ये कोएंजाइम है और ये NAD जब भी एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो, उसी कोएंजाइम को हम कहते हैं कोफैक्टर। इसके बाद डियर स्टूडेंट सेकंड वन जो है वो हमारे पास है प्रोस्टेटिक ग्रुप्स। सिंपल डिफिनीशन लिखने जा रहा हूँ। प्रोस्टेटिक ग्रुप्स डियर स्टूडेंट, व्हेन कोफैक्टर इज अटैच्ड टाइटली टू एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक ग्रुप। प्रोस्टेटिक ग्रुप ये वो कोफैक्टर है जो एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड्स होती हैं और ये जो कोफैक्टर है प्रोस्टेटिक ग्रुप्स ये कोवेलेंटली अटैच हो जाती है। इसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, FAD ये इसका क्या है एग्जांपल है। थर्ड वन इनऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारे पास डियर स्टूडेंट मेटालिक आयन है।
इसको मेटालिक एक्टिवेटर भी कह सकते हैं। मेटालिक एक्टिवेटर, ये हमारे पास एक एक्टिवेटर है जो एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो एक एंजाइम को फंक्शनल बना देते हैं, कोफैक्टर। तो डियर स्टूडेंट, मेटालिक आयन में हमारे पास जिंक है, आयरन है, कॉपर है, एटसेट्रा। और भी बहुत से मेटालिक आयन है जो हम बतौर कोफैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी डियर स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिंक की। हमारे पास एक एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, सिंपल लिखने जा रहा हूँ, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है, ये एक डियर स्टूडेंट एंजाइम है, और ये जो एंजाइम है ये पेंक्रियाज से सिक्रीट होती है डियर स्टूडेंट, सिक्रीट फ्रॉम पेंक्रियाज। लेकिन इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। अभी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कम फंक्शनल होगा व्हेन मेटालिक आयन और मेटालिक आयन अटैच टू दैट एंजाइम। अभी डियर स्टूडेंट, जिंक इसी एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और तब ही ये एंजाइम जो है फंक्शनल होती है और फिर इसके बाद प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। तो इट्स मीन जो ये जिंक है, जिंक एक इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन है, और ये जो इनऑर्गेनिक मेटालिक आयन है तो ये डियर स्टूडेंट इसी एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है और इसी मेटालिक आयन की वजह से एंजाइम को फंक्शनल बना देते हैं और फिर बाद में प्रोटीन की प्रॉपर डाइजेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज इसी लेक्चर में कोफैक्टर एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह।